फायर फिनिक्स की आंख से एक बहुत गर्म आंसू तक का जो सीधा एक आदमी के इधर के जूते पे गिरा। आदमी ने फौरन जूता उठाया और देखा कि उसका तलवार तक जल चुका था, मगर उसने फिनिक्स को कोई इल्जाम नहीं दिया। ये तब तक आंसू उसके लिए बहुत हैराकुन था। जब उसने देखा कि फिनिक्स मारने के करीब है तो उसका दिल पिघल गया। उसने फौरन भारी जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही फिनिक्स को आजादी मिली, उसका जिस्म फिर से गर्म होने लगा और चंद लम्हों में उसका पूरा जिस्म आग से लपकता हुआ नजर आया। वो पूरी ताकत के साथ आसमान में उड़ गया। जाते वक्त शुक्रिया कहने के लिए उसने आदमी को एक चमकदार 5 रंगों में चमकती हुई गरम पर दिया। मगर जब आदमी ने वापस जाकर बादशाह के हुक्म की पैरवी करने से इनकार किया, यानी उसने फिनिक्स को वापस नहीं लाया, तो बादशाह ने उसे फौरन गिरफ्तार करवा दिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। जब बादशाह ने इल्जाम लगाया तो आदमी ने बताया कि उसने फायर फिनिक्स को पकड़ा था, लेकिन उस पर तरस खाकर छोड़ दिया। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। किसी को उसकी बात का यकीन नहीं आया। आदमी ने फौरन वो रंग बिरंगा पर निकाला जो फिनिक्स ने दिया था, लेकिन अब वो पर किसी मुरझाए हुए लोहे की तरह था। न रोशनी थी न ताकत। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उस आदमी का सर काट दिया जाए, लेकिन उसी वक्त वो मुरझाया हुआ पर अचानक जलने लगा। आसमान से एक रोशन फायर फिनिक्स जैसे ही महल के ऊपर आया, उसकी चमक से पूरा महल रोशन हो गया। सब लोग झूम उठे। साबित हो गया कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। मजबूरन बादशाह ने उससे रिहा किया और एक खूबसूरत लिबास इनाम में दिया। उसकी चारों तरफ घेर कर नाच गाना करने लगे लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। ये देखकर बादशाह अंदर से जल गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने एक और चाल चली। उसने कहा कि वो बर्फ के मुल्क की शहजादी से शादी करना चाहता है और उसने उसी आदमी को वहां भेजा के शहजादी को लेके आए। आदमी ने लंबा सफर तय किया और बर्फ के मुल्क के नीचे तक पहुंचा। उसने देखा कि वो मुल्क एक ऊंची बर्फ से ढकी हुई पारी के ऊपर था। 3 दिन और 3 रात चढ़ाई के बाद वो आखिर कर पहुंच गया। घाटे पे कोई रखवाला नहीं था, तो उसने सोचा कि चुपके से अंदर घुस जाए, मगर अगले ही लम्हे एक शफाफ बर्फ की दीवार उसके सामने आ गई। जब वो हैरान और परेशान दीवार को देख रहा था, उसके जेब से फिनिक्स का दिया हुआ पर निकलकर हवा में घुमा और फिर से सीधा बर्फ की दीवार में घुस गया। अगले ही लम्हे वो दीवार पिघल गई और सामने एक चमकते हुए क्रिस्टल का महल खुल गया। जब उसने पीछे देखा तो छोटा सा घोड़ा यानी पोनी गैब था। उसे पता नहीं था कि बर्फ का पानी पोनी को बहा ले गया था। खुशकिस्मती से उसके बूट्स बर्फ में फंस गए थे, जिस वजह से वो बच गया। आदमी नंगे पांव महल के अंदर गया। उसने देखा कि वहां क्या शहजादियों और बर्फ के तज पड़े थे। उसे समझ नहीं आया कि असल वाली शहजादी कौन सी है, मगर उसका फीनिक्स वाला पर फिर से चमक उठा और असल वाली शहजादी की निशानदी कर दी। आदमी ने शहजादी को अपने मकसद के बारे में बताया। शहजादी ने महसूस किया कि वो इंसान बुरा नहीं है, इसलिए उसने भरोसा कर लिया। फिर दोनों मिलकर शहजादी के लहंगे का इस्तेमाल करके नीचे उतरने लगे, लेकिन आदमी ज्यादा भारी था और कपड़ा फट गया। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। उसी वक्त ओनी वापस आया और दोनों को बचा लिया। आदमी शहजादी को सुरक्षित महल वापस ले आया। लोग उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे। बादशाह का तो गुस्सा फटने लगा। अब उसने एक और नामुमकिन काम दिया। उस आदमी को एक राज भरे समुंदर में जाकर एक बुरे मॉन्स्टर को मारना था।